हे माही आजा, हे माही आजा। Hey yo, that's what I'm saying. We're back. हे माही Chilling आजा, around with the party and it's rhyme. Jojo on the beat, check it out with your feet. Famous in the live, but you're always on the top. If you want the ground game, look at the new हे hip hop. माही आजा, हे माही आजा। Yeah, we're back. Let's change. One more time. कोई करके बहाना सर मिल माही वे हे माही आजा, हे माही आजा, हे माही आजा, हे माही आजा। कोई करके बहाना सर मिल माही वे राधा भैया चानड़िया राधा भैया चानड़िया Yeah, all the ladies on the floor. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द निशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, 4 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, 4 दिन बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। आज 30 जून है 2022 और पिछली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई थी तो ये जो 4 दिन है इतने कोई ऐसे गुजरे कि जिस तरह मैं पूरी दुनिया घूम के आ गई। तो मेरा प्लान बना मम्मी से मिलने का। 28 जून को मेरी बर्थडे थी, सो 27 जून को मैंने रात शाम को उनको सरप्राइज़ दी और उसके बाद मैं वहाँ पहुँची। और एक होता है ट्रैवलिंग का, ये नहीं होता कि आप जहाज़ में जा रहे हैं तो आप पहुँच गए और सब कुछ हो गया। यहाँ से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से जहाज़, जहाज़ से फिर एयरपोर्ट, उधर से फिर घर, इट्स अ होल ऑर्डियल। उसके बाद मैं वहाँ पहुँची, सरप्राइज़ मम्मी कह रही, मम्मी बैठी हुई ना मैंने दार बजर ने दरवाज़ा खोला तो वो कहने का हाँ हाँ ठीक है, ये सामान यहाँ रख दो ना, तो सोचे कोई काम वाला आया। तो मैं अंदर घुसी हो तो मम्मी को मैंने सरप्राइज़ दी। उसके बाद खूब मज़ा आया। रात को 12 बजे एक सेलिब्रेशन छोटी सी मैंने दार बजर मम्मी ने की। फिर नेक्स्ट डे मुझे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बड़ी प्यारी दोस्त ने मुझे एक शो पे बुलाया, उधर मैं गई, वहाँ पे गपशप लगी, फिर वापस आई और नेक्स्ट डे यानी कल मेरी फ़्लाइट थी। तो वो एक होता है ना कि अभी आप सेटल इन होते हैं और उसके बाद फ़ौरन आपको जी भाग दौड़ फिर एयरपोर्ट जाओ। और आई थिंक घर में आपका टाइम जो है वो जितना गुजरता है, जितना एयरपोर्ट के जाने के सफ़र में और एयरपोर्ट तक पहुंचने में और पूरा जो एक जहाज़ में बैठना और सारा जो चक्कर है उसमें, खैर फाइनली मैं वापस आ गई। उफ़, इतनी शदीद नाज़रीन गर्मी है कि अब ना हर कपड़ा, चाहे वो लॉन है, चाहे वो पतला लॉन है या मोटा लॉन है, इट इज़ मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तपिश जो है वो सर पे सूरज आया हुआ है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना ख्याल रखें। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत जो है ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है बिजली की कमी है, लेकिन आपको इस चीज़ से गुजरना है। दूसरी बात कि प्लीज़ परिंदों जानवरों के लिए ज़रूर पानी का इंतज़ाम रखें। जितनी शदीद वो तो बेज़ुबान है, हम लोग तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं इंसान, तो उनके लिए ज़रूर पानी रखें। और जो है थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दार भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, मम्मी और दार भाईजान ने बहुत खातिर की, इतनी खातिर की, भाग दौड़, खूब चिकन और पता नहीं मैंने क्या क्या, मेरा पेट जो है वो हो गया था, ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी खाओ। तो थैंक यू सो मच दार भाईजान और मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज ग्रेट शॉर्ट ट्रिप और हमने कॉफ़ी केक खाया और छोटा केक मैं लेके आई थी, ये नहीं कि कुछ 6 स्टोरी वाला केक, छोटा केक। ज़ाया ना करें खाने को, आजकल सब चीज़ें बहुत महंगी हैं और महंगाई के साथ साथ चीज़ें ज़ाया करने से, खाने पीने की चीज़ें स्पेशली, तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू अम्मा जी एंड दार भाईजान, आई लव यू, थैंक यू सो मच। और आज नाज़रीन स्पेशल ख़ास दिन इसलिए भी है कि हमारे जो बहुत ही प्यारे सर कामरान रूए रवा AVT नेटवर्क, उनकी आज सालगिरह है और अभी हमने उनका ज़बरदस्त सा एक केक जो है थोड़ा खाया नाज़रीन, मैंने, पेट जितना उतना ही खाना चाहिए, और बड़ा ज़बरदस्त उनकी सेलिब्रेशन थी एंड वाज ग्रेट टू बी देयर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके लिए हैप्पी बर्थडे उनको विश करना है। लेकिन हमें आज जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन है, उनका तारुफ सबसे पहले करा दूं आपसे। प्यारे से शामिल, अस्सलाम वालेकुम शामिल। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। अब गए कल भी तुम होगे कि कोई और आएगा? इंशाल्लाह जी, होप सो। अच्छा इंशाल्लाह। तो अब आपने हैप्पी बर्थडे हम लोगों ने गाना है Done. सर कामरान के लिए, बिकॉज आज उनकी, कुछ लोग कहते हैं ना बर्थडे को हैप्पी बर्थडे है आज उनकी, तो बर्थडे पे उनके लिए सॉन्ग उनके लिए स्पेशली, एंड देन इंशाल्लाह
Have a great day, sir. Happy birthday to you. May you have many more. God bless you and thank you so much for all the love, appreciation और जो एक environment हमारा AVT network, especially K2 में मैं काम करती हूँ, almost 9 साल हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. It's always been great. You've got a great sense of humor and you're a gem of a person. Chalo. 1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sir Kamran. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, dear Sir Kamran. Happy birthday to you. ये हैप्पी बर्थडे. सुनो तुम स्केल नीचे रख के भी कर सकते थे, इतना हाई स्केल. सो सर वंस अगेन सर कामरान को मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से सालगिरह की खुशियां बहुत मुबारक हो. इसी तरीके से अपनी जरूरी नहीं है नाज़रीन आपने बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करने हैं बर्थडे शो ऑफ के लिए. जो आपके लव्ड वंस है वो इर्द गिर्द हो, कुछ खाने पीने का हो, गपशप हो मज़ेदार, ये चीज़ें मेमोरेबल होती हैं. ये नहीं कि आपने किसी इवेंट मैनेजर को बुलाया, उसने पूरी पीछे की वॉल जो है बलून से भर दी और आगे केक की कटाई जब हो रही होती है तो उसके बाद जो है खूब ये सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें. और आई थिंक बर्थडेज आर वेरी वेरी पर्सनल. इसको जितना अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाए अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड इनफॉर्मल, कि आप हर वक्त टेंस ना हो कि अच्छा ये वाली तस्वीर जो है ये अगर सोशल मीडिया पे छप गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा. सो बी नेचुरल. सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच शामिल. आज का शो नाज़रीन स्टार्ट हो चुका है फाइनली. उफ, आज ये मैंने कॉटन की शर्ट जो पहनी है ना, आज मेरे से नाज़रीन पूछे ना, दिल तो मेरा था कि पाकिस्तान में लोग जो है वो देख ना सके, रेडियो की तरह सुन सके. इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोगों को कपड़ों से नफरत होती जा रही है. लॉन पहने, कुछ पहने, कोई बनियान में फिर रहा है, कोई कुछ है. मर्द हज़रात तो फिर भी बड़े लकी हैं. अब हम क्या करें हैं, हमें तो सब कुछ पहन के फिरना पड़ता है. ओके, सारे खुश हैं. लेकिन आज ये अमेरिका और यूरोप में माहौल डिफरेंट है. सो वापस आ जाते हैं. दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें किस मुल्क में होती हैं? सॉरी, माफ कीजिएगा, खजूरें किस मुल्क में होती है? वैसे तो पाकिस्तान में होनी चाहिए लेकिन इस वक्त किसी और मुल्क में है. और साफ याकूब साहब आज हमारे साथ हैं, मसल मेनिया वर्ल्ड चैंपियन 2022, मसल मेनिया एशियन चैंपियन रह चुके हैं 2018, एंड जाहिद होंगे फिटनेस कोच. नाज़रीन दोनों जो हैं वो फिटनेस से रिलेटेड है. चलो अच्छा किया आज मैंने ना ये पहन लिया, कॉटन की शर्ट. और आज सायर अली बग्गा का ज़बरदस्त सा सॉन्ग आपको सुनाएंगे, शादी. 0514102357 पे आप हिस्सा ले सकते हैं शो में. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. निशिखान अलवीना बोल रही हूँ. अलवीना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है. आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का फजल. थैंक यू सो मच. आप सुनाएं कैसी हैं? मैं हिना के पास कतर गई हुई थी. कतर गई हुई थी हिना के पास? हाँ जी, 2 मंथ के लिए. माशाल्लाह. तो वहीं पे होती है वो? अब आई है, छुट्टियां हुई है ना तो अब आई, हम दोनों इकट्ठे ही आई हैं. अच्छा अच्छा 27 जून को. मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम उसको, हिना को, निदा को, बच्चों को. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. निशिखान वो क्या नाम है, इनकी 12 जुलाई को, हिना की, निदा की, उसकी बेटी की, तीनों की 12 जुलाई को बर्थडे है. आज बर्थडे है ना 12 को 12th को बर्थडे होगी. और क्या क्या नाम है? हिना का भी 12 है, निदा का भी और उसकी बेटी अलवीरा का भी. मैंने कहा पहले आपको रिमाइंड कर दूं, फिर कॉल नहीं मिलती. निदा, अलवीना और किसका? अलवीरा. निदा, अलवीरा. अच्छा अलवीरा. तीनों का एक दिन है 12th दिन. हाँ जी, 12 जुलाई को. 12 जुलाई. ठीक है. निदा और हिना का तो होगा बिकॉज वो दोनों ट्विन्स हैं. तो उसकी बेटी का भी वो उसने 12 जुलाई को ही ऑपरेट करवाया था. अच्छा चले, सही है. मैं इंशाल्लाह याद रखूंगी. हाँ जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलबीना जी. अच्छा ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें किस मुल्क में होती हैं? सऊदीया में ही होंगी क्योंकि वहाँ से वाफर में मिकदार में लेके आते हैं. सऊदीया में. ठीक है सऊदीया में आपका. और आप सुनाएं कब मुलाकात हो रही है आपसे?
अरे हाय अलवीरा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, निदा, हिना, अलवीरा, इन तीनों की बर्थडे जो है वो 12 जुलाई को है 2022। ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल याद रखूंगी। और नाज़रीन, एक और अगर आपसे बात क्या कह रही हूँ मैं कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बस जो भी अच्छे मेलोडी सॉन्ग है बस अपना फेवरेट एक बताएं। कहो एक दिन। कहो एक दिन, थोड़ा सा सुनाएं, एक लाइन लेकिन ज्यादा नहीं। तुम्हारे कहो एक दिन, तुम्हारे कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन। वेरी नाइस शामिल, पहली दफा मजा आ गया, वेरी नाइस, जबरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर है नाज़रीन, और एक हमारे कॉलर ने लास्ट वीक जो है करेले गोश्त की फरमाइश की सॉरी माफ कीजिएगा, तो करेले मुर्गी बन रही है भाई, गोश्त के लिए टाइम नहीं होता है, टाइम कम होता है हमारे पास शो का। अच्छा नहीं, एक कॉल लेनी थी मुझे। अच्छा ओके, एक ब्रेक पे हो। नाज़रीन वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया। बैकग्राउंड स्वाति रात जो है वो शामिल दे रहे हैं अपने कीबोर्ड पे। अच्छा नाज़रीन, आपको कुकिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला मैं अपना जो हार है ये उतार के आपको दिखा दूं। थैंक यू सो मच। जो मेरी बहुत ही प्यारी हमारी मेकअप हेड है नजमा जहां, वो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हैं बहुत ज़बरदस्त, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया। ये देखें, आय हाय हाय, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस। ये मैं पहन रही हूँ, उस वक्त मैंने नहीं पहना, मैंने कहा कि ऑन एयर पहनूंगी। ये देखें, खूबसूरत माला जपते जपते, और साथ में ये इसके इयररिंग्स हैं, ये देख लें, ये वाले इसी में चले जाएंगे। और एक सेकेंड, ये देखें, एक सेकेंड, इसको हटाती हूँ, गोल वाले जो हैं, ओह ये देखें कितने अच्छे हैंडमेड हैं इनके ज्वेलरी। ये वेरी नाइस एंड डेलिकेट, लाइट है, कान लटकना नहीं चाहिए। आजकल इतने भारी भारी इयररिंग्स आ रहे हैं जिसकी वजह से कान जो है ड्रूप कर जाता है, सो इट्स बेटर। ये देखें, थैंक यू सो मच नजमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखें खूबसूरत, और इसका ब्रेसलेट भी है साथ, ये ब्रेसलेट भी नहीं, ब्रेसलेट खोल के पहनना होगा, टूट ना जाए। और इतना प्यारा बॉक्स है, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नजमा। इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, और प्लीज़ कभी मास्क उतार, हम तो नाज़रीन दोबारा से मास्क पहनना शुरू कर दें, दोबारा से कोरोना सर उठा रहा है, फन उठा रहा है अपना, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। उसी तरह जो आपका है, एक हमारे साथ कॉलर हैं, अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। बिकॉज ऑफ द ओ नहीं नाज़रीन, आज आपको कपड़े नहीं दिखाए, ये टेल कोट है। आपने पुराने जो 18th सेंचुरी के जो अंग्रेज थे वो एक टेल कोट पहनते थे, जो कि कोट पीछे से लंबा होता था और ऊपर से शॉर्ट होता था, तो ये उसी तरह का है। ये ब्रांड जो है अलमीरा है, और मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है अलमीरा। ये उसकी शर्ट्स है, कॉटन की है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। इसको मैंने अपने जो एजार पैंट्स हैं या आपका फ्लैपर पैंट्स जो होती हैं उसके साथ, या फिर आप अपने जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ, और हमें करेले गोश्त जो है, फिदा साहब ने इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी करेले गोश्त की, तो करेले मुर्गी बन रही है इंशाल्लाह आज, बहुत ही मज़े की। लेकिन उसमें ऑप्शन ये है कि सेम तरीका आप कर सकते हैं, गोश्त भी अगर लाइक मटन या बीफ आपने उसी तरीके से आप पकाएंगे तो उसी तरीके से ही बनेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, रफीक बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। क्या हाल है जी? हम आपका शो बड़ा शौक से देखते हैं जी, पूरी फैमिली। रफीक साहब, रफीक जी 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 रफीक कैसे है रफीक? आप ठीक ठाक हैं? जी, बहुत शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया। ये मेरी नवासी है जी, छोटी, ये आपसे बात करना चाहती है। ये कराएं कराएं ये कराएं, लें। बताएं। वालेकुम सलाम बेटा, क्या नाम है आपका? फातिमा। यू आर फातिमा, ओके, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम। और क्या किस क्लास में पढ़ती हैं? केजी में? केजी में पढ़ती हैं? यस। अच्छा, और क्या बनेंगी बड़ी होके? क्या? फौजी बनेंगी, फौजी। ओके, जबरदस्त, वेरी नाइस। सो आज के शो के अच्छा, आप सर सवाल का जवाब देना चाहेंगे? सबसे ज्यादा खजूरें किस मुल्क में होती हैं? किस में? सऊदी अरब। सऊदीया में, ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। करेले मुर्गी लिखते हैं हम, रे ले मुर्गी, GHI। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर है यहाँ से। उठे हुए बाल, उठे हुए, बैलेंस ठीक है, ओके, वेरी गुड। करेले मुर्गी, फिदा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़ीर, ये फिदा साहब के लिए आज बन रहा है करेले मुर्गी। उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जल्दी से बता दूं। 1 किलो के बराबर करेले हैं, उनको अच्छी तरह हमने मतलब छिलका उतार के इसको इस तरह कर लिया कि बीच में से बीज निकाल दिए। बहुत सारे लोग बीज में भी खाना पसंद करते हैं। ये बात भी आपको बता दूं, मेरी फेवरेट सब्जी है और इसको मैं बगैर मुर्गी के अदरवाइज भी खा सकती हूँ, बल्कि मैं कच्चा भी खा सकती हूँ। ये देख लें, ब्यूटीफुल। और उसके अंदर अगर आप पहले से नमक डाल देना और ज्यादा मजे का हो जाएगा। ये देखें, आर्टिस्ट कम्युनिटी पसंद करती है ना। हाँ, वो करेले गोश्त बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, दोबारा उनकी फेवरेट डिश है। वन मोर टाइम प्लीज। हमारे जितने आर्टिस्ट लोग हैं ना, म्यूजिशियंस और बड़े बड़े खान साहब लोग हैं, वो करेले गोश्त बहुत लाइक करते हैं, उनकी फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश है, बिल्कुल। ये बात है कि ये ऐसी सब्जी है जिससे प्लीज फायदे के साथ साथ आपको एक बहुत जो है हेल्थ वाइज एंड अदरवाइज यू विल फील वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी सब्जी है, आपके सामने मैंने खाई है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। नमक के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास सिरका है, सॉरी लेमन है यानी लेमन जूस, तो वो डाल लें। मैं 1 से 2 टीस्पून सिरके के इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाएगा। बाकी इसमें 2 से 3 अदर टमाटर डलेंगे, हरी मिर्चें, 1 टीस्पून ये हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक, आधी टीस्पून मिर्चें, लाल मिर्चें, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद प्याज और लहसुन अदरक पेस्ट माफ कीजिएगा, कुटा हुआ या पिसा हुआ, माफ कीजिएगा नाज़रीन, स्लिप ऑफ द टोंग। अच्छा, अब मैं ये ऑन कर लेती हूँ। सबसे जो मुश्किल चीज़ है, और ये लो ऑन हो गया। सो नाइस। मुर्गी भी बताइए नाज़रीन, 1 से 1.5 किलो के महंगी हो गई है ना, इसलिए मैं भूल ही गई मुर्गी को बेचारी। ये देखें, 1 से 1.5 किलो के बराबर या 1.25 किलो नाज़रीन, जितना 1 किलो की भी बना ले कोई बात नहीं है। और उसके अब आपको पीसेस जो है करवाने पड़ेंगे, 20 से 25 पीस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मुर्गी वैसी ही होती जा रही है जैसे मटन है, और मटन ऐसे हो गया जैसे कैवियार होता है। कैवियार भी एक वो मछली के अंडे होते हैं, लेकिन बहुत ही महंगे होते हैं। उसकी एक इतनी सी डबिया जो है ना, वो आपको हज़ारों में आएगी। तो इसलिए अब मुझे लगता है मटन वैसा हो गया। अच्छा, 1 कप इसमें दही भी है। दही अगर आप डाल रहे हैं ना बेसिकली, तो आपके पास अगर टमाटर नहीं तो टमाटर ना डालें, बेशक आप ऐसे कर सकते हैं। 1 आधा कप के बराबर तेल, मैं आधा कप इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें दही भी डलेगा, दही में चिकनाहट होती है। और इसमें मैं सिर्फ ये प्याज और लहसुन अदरक
शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं सुंदर बात कर रही हूँ लाहौर से। सुंदर फ्रॉम लाहौर। कैसी है सुंदर? ठीक ठाक हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक बस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कड़ी की प्लीज रेसिपी आपने बनानी है। कड़ी? जी। कड़ी, अच्छा यार, मैं से कड़ी तो वैसे मैंने बनाई थी, लेकिन चलो कल बना लेते हैं कड़ी। गुलजार भाई, वाकई बहुत शुक्रिया आपका। सुंदर फ्रॉम लाहौर। जी। लाहौर। और आप आज बहुत चाय लग रही हैं माशाल्लाह। वैसे मैंने पिछले हफ्ते बनाई थी, लेकिन आपने क्योंकि फरमाइश की तो कल आप फिर। बहुत आसान है, कोई सारा दिन नहीं लगता उसमें। कल जरूर देखना, आप 1 घंटे में बना लेंगी कड़ी। जी ठीक है ना? जरूर जरूर जरूर। अच्छा, ये बताएं, खजूरें जो है सबसे ज्यादा किस मुल्क में पाई जाती हैं? सऊदिया। सऊदिया? क्या आपके ख्याल में कोई और मुल्क नहीं हो सकता सऊदिया के अलावा? क्योंकि वहां पे अजवा खजूर अगर मिलती है तो क्या मतलब है कि उधर ही कोई और मुल्क नहीं हो सकता आपके ख्याल में? मेरा यही ख्याल है कि सऊदिया में ही होगा अच्छा, ज्यादा। आप किस क्लास में पढ़ती हैं सुंदस? मैं 9th में। 9th में। क्या बनेंगी बड़ी होके? अभी तो कुछ भी नहीं। कुछ तो सोचा होगा। हाउस वाइफ बनेंगी? क्या बनेंगी? हाउस वाइफ ही शायद बन जाए। अच्छा, हाउस वाइफ के लिए क्या आपने तैयारी की है? अभी तक तो कुछ भी नहीं सीखा भाई। नहीं, मतलब खाना पकाना जाहिर है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, कुकिंग का मुझे बहुत शौक है, मेरी मामा को भी बहुत शौक है। अम्मी ने कोई रिश्ता देखा हुआ है? नहीं नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो नहीं, अभी टाइम है। जी अभी काफी टाइम है। चलो, जबरदस्त जबरदस्त। इंशाल्लाह कल जरूर शो देखना। कल मैं आपकी फरमाइश पे कड़ी बनाऊंगी, ठीक है? थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। लहसुन, अदरक और प्याज जो है ना जी, ओह लो, आज पता नहीं क्या हो रहा है, पटाखे बज रहे। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरा डाल दिया ताकि जीरा जो है साथ ही साथ बन जाए। अब हमने क्या करना है, जो चिकन है, क्योंकि चिकन बेचारी अकेली पड़ी हुई है, इसके साथ भी कुछ कर लेते हैं। इसके अंदर हम आधी टीस्पून मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी टीस्पून। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ये डाल दिया, और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मैंने कहा थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए। और हस्बे जायका नमक जो कि 1 टीस्पून के करीब है। इसमें अब मैं थोड़ा सा ये जो दही है 1 कप के बराबर, ये इसमें अभी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी ग्रेवी के लिए जब हम वो डालेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिशी जी? मैं ठीक ठाक। कैसी हैं आप गुलशन? खैरियत से? सबका बहुत करम है, खैरियत से हैं। आपको, आपके तमाम घर वालों को, पूरे केटू टीम को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर कमरान को भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर कमरान के लिए भी। अरे थैंक यू सो मच, उन तक भी आपकी बर्थडे विशेस पहुंच गई हाँ हैं। जी, और प्रोग्राम का स्टार्ट आप इतने अच्छे खूबसूरत अंदाज से लेती हैं कि मजा ही आ जाता है देखकर। जी जी जी, बिल्कुल। और चिकन करेले तो मेरी फरमाइश ही थी। आपकी फरमाइश थी? जी। फिदा साहब की भी थी। चलो, फिदा और गुलशन प्लस गुलशन लिख देती हूँ, प्लस अच्छा, +1। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अगर आप बुरा ना मनाएं। बताए? मैंने कहा कि मैडम नूरजहां में तो सॉन्ग लगते ही लगते हैं, अगर इसके अलावा भी आप दूसरे गुलकार सॉन्ग कभी कभी लगा दिया करें, जैसे मेहदी हसन है और ननाज है, नाहिद अख्तर हैं, ये इखलाक अहमद है, कभी कभार इनका भी एक सॉन्ग चला दिया। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुलशन बहुत अच्छा है। प्रोग्राम को ना 8 चांद 4 चांद तो लगे हैं, 8 चांद लग जाएंगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपने अच्छी सजेशन दी है। जी, बिल्कुल। कभी इनके भी लगा दिया करें ना, बड़ा मजा इंशाल्लाह आएगा। इंशाल्लाह, जरूर 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 जरूर। आज के सवाल का जवाब, उफ राजी, बहुत गर्मी है। इट इज सो हॉट। एसी वेसी सारे चल भी रहे हो ना, तो भी आप जो है ना ये। अच्छा, आप ये देखें, लहसुन अदरक और प्याज जो है बड़े अच्छे तरीके से ये देख लें, ये हो गया। इसमें अब ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डाल रही हूँ ऐसे, ये डाल दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको बंद करके, इसके चम्मच नहीं फौरन चलाना, इसमें अभी स्टीम बनेगी। जब स्टीम बनती है तो जो चिकन है वो सॉफ्ट हो जाता है, टेंडर हो जाता है, बहुत चम्मच चलाने से वो सख्त हो जाता है। सो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बाकी आपको प्रोसीजर्स के आगे चलेंगे। सो टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। करेले मुर्गी बन रहा है फिदा एंड गुलशन साहबा की फरमाइश पे। इस्लामाबाद एंड वाकई दोनों ने म्यूचुअल फरमाइश की थी। किया मैंने ये था कि इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल दिया था। अब ये देख लें, अब आप इस चिकन को जब आप कुक करेंगे तो इसमें स्टीम भी लग चुकी है और इसकी एक लुक जो है ना वो भी बड़े मज़े की हो गई है। तो जब भी आप कच्ची चिकन डालें तो ऊपर से लिड लगा दें, दरमियानी आंच कर दें, उससे स्टीम बनेगी और आपकी चिकन जो है सख्त नहीं बल्कि मॉइस्ट होगी। ये इसके अंदर अब मैं 2 अदद हरी मिर्चें हैं और ये टमाटर है। टमाटर आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप डालें या दही डाल लें या टमाटर डालें, मैं दोनों डाल रही हूँ ताकि इसकी गरीबी जो बनेगी ना, गरीबी, इसको मैं थोड़ा सा, जैसे ही टमाटर थोड़ा सा वो हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, हमने ये लेके इसमें करेले डाल देने और फिर दरमियानी आंच पे ये 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह पकेंगे। ये जो टमाटर थोड़े से और उसकी जो जूस रह गया था ये मैंने इन करेलों पे डाल दिया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, ओके नाज़रीन, सॉरी, कॉल ड्रॉप होगी। 3-4 और हरी मिर्चें जो है ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि कटी हुई नहीं है, इस तरह है। अब हमने इसको थोड़ा सा और मिक्स करना है। टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स, अब इसकी लुक चेक कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है करेले। ये करेले डाल दिए। करेले के अंदर आप सोच रहे होंगे जो आधा कप दही बच गया था वो मैंने करेलों में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसका जो जूसीनेस है ना, ये अब हमने इसको इसी तरह रहने देना है थोड़ा सा। अब इसको मिक्स करेंगे, ये देखें, टॉस कर लें अच्छी तरीके से। दही इसके अंदर डाला था, इससे फ्लेवर जो है हमारे पाकिस्तानी डिशेस का वो बहुत कमाल आता है। ये अब हमने क्या किया, इसको हरा धनिया मैंने काट लिया, दरमियानी आंच पे ये आराम से पकेंगे 15 से 20 मिनट। सो इसलिए नाज़रीन बड़ी हिम्मत है जो आजकल ख़वातीन जो है इतनी गर्मी में कुकिंग कर रही हैं। इट इज़ वेरी वेरी ट्राइंग। पता नहीं कहाँ से, लेकिन हाँ, पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में आ चुका है जिनमें क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही उस तरीके से जो है चेंज आया है। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर चेंजेस जो है वो हुए हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ है। वरना ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी थी जिसमें आप जो है ना सांस भी लेना जो है वो मुश्किल हो जाए। और ऊपर से माशाल्लाह से लोड शेडिंग। और मुझे नहीं समझ आ रही कि 2 महीने पहले जो इतना बिजली का शॉर्टफॉल नहीं था, कभी कभार होती थी बिजली चली जाती थी, लेकिन 2 महीनों में इतना तेज़ी से शॉर्टफॉल हो गया। या फिर ये भी तरीका है कि जो लोग हैं उनको इतना तंग करो, ना उनकी नींद पूरी हो, ना उनका चैन आए, चिड़चिड़े हो जाए, वो लथार्जिक हो जाए। तो जब लथार्जिक होंगे तो Oh my God, अस्सलाम वालेकुम। Belated happy birthday. Oh my God, thank you so much. Oh. और इसमें क्या लिखा है? ये टीम ABT की जानिब से आपके लिए। थैंक यू सो मच। आए ना, किधर जा रही है? राजी हमारी ABT नेटवर्क की बहुत ही खास और खास सिल्वी खान है, मिशी खान के साथ। कैसी हम यार, बिल्कुल ब्यूटीफुल। ये देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा ऐसा है, एक सेकेंड। टू द एवरग्रीन गुले आरजू फ्रॉम टीम ABT। ये कौन है? सर की वजह से, सर कमरान सर, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। और आपने जिन्हों के हाथ भेजा वो तो है ही बहुत स्वीट। आई लव यू। बैठे ना, करेले करेले कुरेले तो खा भिजवा दे मिशी, भिजवा दे। अरे यार, अब बगैर अब कुछ खाने को है? हाँ, ये फूल है, ये खा लेंगे। नहीं, थैंक Okay, यू, Mishi. आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मैं मच, कहा थैंक यू, विश कर। आई सो ये स्वीट ऑफ टीम यू। ABT खैबर की जानिब। टीम ABT खैबर की तरफ से नाज़रीन इतने खूबसूरत खुशबू है, ये देखें। ओके, ये देखें नाज़रीन, बेस्ट विशेस टू द एवरग्रीन गुले आरजू फ्रॉम टीम ABT। माय गॉड, ठीक हो, खैरियत से हो? फूल के साथ एक और फूल। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। नाज़रीन, गुलदाद भाई अमेरिका के टूर पे जा रहे हैं। आजकल इतने मॉडर्न हो गए हैं कि उन्होंने लेटेस्ट जीन्स पहनी होती है,
पहले एक ज़माने में शलवार कमीज पहनते थे, अब वो जीन्स और टी शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनते. सो वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच एंड एवरीबडी, बहुत शुक्रिया. आई एम ओवरवेल्म्ड, सो काइंड ऑफ यू. एंड बर्थडे सीजन है नाज़रीन, और स्पेशली कैंसेरियंस की बर्थडे हो ना तो पूरी दुनिया को वो साथ लेके चलते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेलो. जी जी हेलो. हेलो, ये निशी खान से बात करनी है. एक सेकेंड, कौन बोल रही हैं? मैं पेशावर से नहीं. पेशावर से नाहिद. एक सेकेंड होल्ड करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप नाहिद? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच. हाँ, आपका प्रोग्राम शो हम रोज हर हफ्ते देखते हैं. अरे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक्स अ लॉट नाहिद. जी, मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है और एक फरमाइश भी है. जी जी बताएं. अगले हफ्ते जरूर बनाना, लेमन सूफले बनाना. क्या? लेमन सूफले. लेमन सूफले? जी जी. ये नींबुओं से बनेगा ना? हाँ 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 जी. हाय, गुलदाद भाई तो इधर से ही ग्राज आवाज आई है, गिरे हैं नीचे. नींबू काफी सारे लाने पड़ेंगे. एक सेकेंड ठहरे. लेमन सूफले, ठहर जाए. आप हमें बहुत पसंद है, हम आपके शो को नाहिद फ्रॉम पेशावर. नहीं नाहिद, लेट मी चेक. इंशाल्लाह शायद परसों ही बना दे पेशावर लेमन सूफले. लेमन सूफ आपको मैं जरा वो वाला बताऊंगी तरीका जो इजी हो आपके लिए बनाना. हाँ, इजी. ये जरा मुश्किल ना बताएं मुझे. ठीक है, बिल्कुल. मुझे अच्छा, थोड़ा बहुत कुकिंग का शौक है ना. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अच्छा, ये मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा खजूरें किस मुल्क में पाई जाती हैं? बस सऊदी अरब में होती होंगी, और कहाँ होती. लोग हज पे उधर से लेकर आते हैं सारे. अब तो वो भी मना कर दिया उन्होंने, वहाँ के हुकाम ने. आई थिंक आबे जमजम अब नहीं ला सकते. हाँ ना, नहीं जमजम भी नहीं ला सकते और खजूरें भी. तो बस उधर से होते होंगे और पता नहीं. ये देखो ना क्या हो रहा है. पाकिस्तान में लोग चॉकलेट नहीं ला सकते कि वो जो है कस्टम वाले सारे. अजीब हो रही है दुनिया ना. हम जब हज पे गए थे तो उस वक्त भी नहीं छोड़ रहे थे, बड़ा टपका नहीं छोड़ रहे थे. नहीं छोड़ रहे थे ना? नहीं नहीं, छोटे छोटे कहते ले जाओ. इतनी स्ट्रिक्टनेस तो वैसे मेरे ख्याल कोविड में भी नहीं थी जितनी अब हो गई है. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह लेमन सूफले बनाने की कोशिश होगी. नाज़रीन, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इतना तंग करो इन लोगों को कि ना ये ज़ाहिर है लोड शेडिंग की वजह से नींद नहीं पूरी होगी, लोग लथार्जिक होंगे, चिड़चिड़े होंगे. उनको वापस उसी चक्की में, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, जो शोले फिल्म का मोस्ट फेमस डायलॉग था, कि इनको इतना वो कर दो कि बस ये वापस उसी गर्दान में आ जाएं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फलाना नहीं है, महंगाई है. उसी में इनको घूमते रहो ताकि दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर फीट. दिस इज अ मेरे ख्याल में प्लान्ड काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजिक मूव कि एकदम से बिजली गायब हो गई, एकदम से पेट्रोल इतना महंगा होना शुरू हो गया, महंगाई इतनी हो गई है कि अब लोग जो है वो उसमें पड़ जाएंगे. सो ये होता है डिस्ट्रैक्ट करने का एक तरीका. दिस इज व्हाट आई फील एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई थॉट्स एंड माई व्यूज. सो मुझे ये लगता है. आपको क्या लगता है? है ना, स्ट्रेटेजिक मूव्स होती है ना दुनिया में, पता नहीं चलता क्या है क्या क्या हो जाए. तो अब नाज़रीन, गाना बताने के लिए जो मेरे कैमरा मैन है, पता क्या कह रहे हैं? ये क्या है, ये क्या मतलब है इसका? ओके नाज़रीन, एक खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि मेरे प्रोड्यूसर को बहुत पसंद है, साहिर अली बग्गा का, शादी. वो चल के देखते हैं, उसका ब्रेक पे चले जाएंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ दो मेहमान होंगे, औसाफ याकूब एंड जाहिद. चैंपियन 2018 हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अमेजिंग से औसाफ याकूब साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम ऑन द शो. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अगले जो मेरे मेहमान हैं वो फिटनेस कोच हैं, और फिटनेस आजकल नाज़रीन दुनिया में, पाकिस्तान में तो आगे ही आगे, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त फिटनेस के हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो आगे आ गए हैं. तो आज फिटनेस के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कॉल करके पूछ सकेंगे. हमारे साथ हैं बहुत ही ज़बरदस्त से मिस्टर जाहिद. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है मिशी जी. बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. थैंक यू सो मच जी. इट्स बीन एन ऑनर फॉर अस. आपने हमें इनवाइट किया जी. मोस्ट वेलकम. खूब सारी बातें फिटनेस के हवाले से. नाज़रीन, आज का सवाल आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूरें किस मुल्क में होती हैं? कॉल करके आप बता सकेंगे 0514102357 पे. अच्छा, औसाफ याकूब साहब ने जो मसल मीडिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप है 2022 वो विन की है, तो वो कहाँ पे हुई थी औसाफ? ये
USA मियामी में मायामी में। ओके, और कितने पार्टिसिपेंट्स थे उसमें? पार्टिसिपेट्स क्योंकि ये वर्ल्ड का शो था, WrestleMania वर्ल्ड, अच्छा इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटेस्टेंट्स आते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट 10-15 मुल्कों से आए हुए थे। तो आपने कितना अरसा ट्रेन किया? मैं 12 साल से बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में हूँ अच्छा, और अभी 12 साल बाद मैंने ये टाइटल विन किया। 12 साल? तो पूरे 12 साल आपने इसके ऊपर काम इट्स अ किया? लॉन्ग जर्नी। अच्छा, तो शुरू में कुछ आपकी एक शोरील भी है, वो भी पहले देखते हैं चल के। नाज़रीन पहले इनकी शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। दूर के सितारों से पहचान हो गई, जाग जाग के मंजिल आसान। जबरदस्त, वंडरफुल। तो ये इसके लिए आपने 12 साल ट्रेनिंग की है? 12 साल। तो 12 साल में पहले और बाद में कितना ट्रेनिंग का आपका क्या स्केड्यूल होता था? मैं शुरू में तो बॉडी बिल्डिंग में आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। शुरू में तो हमें नॉलेज नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो बॉडी बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट भी नहीं है। विद टाइम आप ग्रो करते हैं और स्टेज का एक्सपीरियंस भी टाइम के साथ आता है। फिर मैंने इस्लामाबाद विन किया 17 में, फिर मैंने एशिया विन किया, फिर मैं US 18 में, फिर मैं US गया वर्ल्ड टाइटल के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ कम्पीट नहीं कर सके, कोई पॉलिटिकल इश्यूज थे उनकी फेडरेशन के। फिर हम 4 साल बाद फिर मैं गया हूँ और फिर मैंने 2022 में फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पहले इतनी नॉलेज नहीं होती, इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैं 2015 में जाहिद भाई से मैंने रब्ता किया, फिर इन्होंने मुझे ट्रेन किया, हर चीज़ बताई कि इस तरह डाइट होनी चाहिए, इस तरह सप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इस तरह आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आ सकते हैं। बॉडी स्टेज क्या होता है, पोजिंग क्या होती है, कंडीशनिंग क्या होती है, खाना क्या है, हर चीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ाहिर साहब आपने इनकी ट्रेनिंग सारी की बिफोर ही वन द टाइटल। तो ये जो कभी कह रहे हैं कि नॉलेज बहुत होनी ज़रूरी है, बिकॉज लोग जो है जनरली बस सीधा जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, उनको अपर बॉडी लोअर बॉडी का वो जो बैलेंस है उसको पता नहीं होता। और फिर ऑब्वियसली स्टेरॉइड्स भी बहुत आजकल कॉमन हो गए और बहुत सारे डेंजरस एक तरफ भी चले जाते हैं जिसमें उनके हार्ट को और उसको भी बड़ा खतरा होता है। तो आप ज़रा बताएं कि आपने इनको किस तरीके से गाइड किया रिगार्डिंग वेट ट्रेनिंग? मिशी जी, जैसे आपने बताया ना कि इसमें नॉलेज का एक बड़ा मेन रोल है। बेसिकली जो जिस तरह की औसाफ ट्रेनिंग कर रहा है ये प्रोफेशनल लेवल पे एक आ जाती है। ये इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेनिंग। नॉर्मल फिटनेस, हाँ एग्जैक्टली। उसमें नॉर्मल फिटनेस में तो आपके गोल्स ही डिफरेंट होते हैं ना, लाइक आपने फिट रहना है। ये एक प्रो लेवल पे इनकी एक लाइन ही डिफरेंट है। उसमें इनका बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी, इनकी डाइट को लेके, इनकी सप्लीमेंटेशन को लेके, इनकी मेडिसिन को लेके, इवन इनके टेस्ट होते हैं मुसलसल। जैसे आप कह रही हैं ना कि कोई किस लेवल पे जाता है, तो इसमें फिर इनके साथ साथ टेस्ट भी हो रहे होते हैं कि यार कोई लिमिट ना कोई क्रॉस हो जाए ना किसी भी साइड से, ना हम उस तरफ जाएं, स्टेरॉइड्स की तरफ जाएं। तो ये इस तक पहुंचने के लिए, जैसे उसाफ ने कहा ना 12 साल, स्टिल अभी भी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मज़ीद साल लगेंगे। आप ओलंपिया लेवल पे देखें, उनके 30-30, 32-32 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरह मैं सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आता है फिटनेस में और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में, वो एक ज़माने में जिन्होंने शुरू की थी वो सिल्वेस्टर स्टेलोन थे, जिनके वो इवन वो जो उनकी मूवी थी फर्स्ट ब्लड और उसमें उनका वो एक लुक आई थी, तो वहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हुई। एग्जैक्टली, इंस्पिरेशन वहीं से इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद इंडिया में संजय दत्त थे, सलमान खान उनसे इंस्पायर हुए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। फिर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर थे, वो तो अब ये वो प्रो लेवल आ गए, वो भी प्रो में थे। फिर अब द रॉक हैं, वो जो ड्वेन जॉनसन। एग्जैक्टली। सो आपकी अगर मैं इनकी सप्लीमेंटेशन और जो खाने का आप कह रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दें कि खाने में इनके लेवल पे जो जिन्होंने चैंपियनशिप में जाना होता है, ये क्या चीज़ें खाने को आप प्रेफर करते हैं? मिशी जी, डाइट पहले तो देखना ही होता है ना कंपटीशन में। इनकी जो कंपटीशन है वो इनकी हाइट को लेके और इन्होंने एक गोल अचीव करना होता है। लेट्स से ये कहते हैं मैं 80 kg में जाऊंगा, विन मैंने करना है, लाइक 80 kg में जाके compete करना है या 70 में करना है। तो वो इनकी करंट कंडीशन को देख के फिर हमें बताते हैं कि यार ये पॉसिबल है इतने
टाइम में, तो तुम उस हिसाब से अपना गोल रख लो। Okay. कहीं भी जो भी कंपटीशन हो रहा है आने वाले दिन सालों में, या तो फिर हम उस हिसाब से आगे जाते हैं ना कि ठीक है जी। तो वो पर डे इनकी जो, खाली आपको मैं प्रोटीन इनटेक ही बता दूं, प्लीज बताएं। तो वो इनकी पर डे 350 ग्राम पर डे भी जाती है। 350 ग्राम्स में Per day. अंडे, चिकन सब आ जाता है। एवरीथिंग, वो प्रोटीन फिर जहाँ जो जिन सोर्सेज में से हमें मिल रहा है ना, हमने वो लेना ही लेना है। तो अच्छा, आपने फर्ज करें इनका सुबह का ब्रेकफास्ट का बताएं क्या खाते हैं ये इस टाइम में? अच्छा, अब एक स्पेसिफिक एक ही नहीं रखना ना, ऐसे तो ये बोर हो जाते हैं और ये तंग आ जाते हैं। मतलब नहीं, वो आपको एक डे की बता चेंज देता करना है। था ना। फॉर एग्जांपल अब हमने पर डे मील जो है ना 6 to 7 मील्स ब्रेकअप इसका बनाया होता है, क्योंकि 350 ग्राम पर डे लेना है। तो अब उसका वो जब हम ब्रेकअप कर देते हैं कि यार ये आपने 6 मील्स बनानी है इसकी, तो पर मील आपका मैक्सिमम 25 से 35 ग्राम ये इट शुड बी। नहीं, ग्राम्स तो बताया ना। हाँ। अगर मैं पूछूं अब सुबह किस चीजों ब्रेकफास्ट में, हाँ, अब उसमें अंडे आ जाते हैं। कितने अंडे ये इस टाइम में खाते हैं? जब इस टाइम पे मैं वही बता रहा हूँ ना, वो हम देखते हैं ना कि जैसे अब प्रोटीन कम होगी, 20 अंडे भी एक दिन में खाने पड़ते हैं इन्हें। ओके, ठीक है, ये विदाउट द यॉर्क? या हम मोस्टली यही रिकमेंड करते हैं कि यार एग योग्स हटा दो बीच में से, एक दो ठीक है रखें, बाकियों के जितने भी आप लेंगे वो एग वाइट्स में से लेना है, आपने ठीक एक्सट्रैक्ट है। करना। और वो चिकन? चिकन जो है, चिकन में हम ले लेते हैं पीसेस, इनको कहते हैं बॉईल कर लें। वो पीसेस में फिर ये कि 2 पीसेस मिनिमम, मतलब इतने होने चाहिए ना, मोस्टली ब्रेस्ट पीस या चेस्ट और पीस। स्नैक में क्या खा सकते हैं? देखिए 3 स्नैक्स होते हैं और 3 मील्स जी, हैं। स्नैक में फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं? ये जिसमें स्वीटनेस कम होगी, ठीक है, जैसे एवोकाडो हो गया आपका। एवोकाडो। एग्जैक्टली। फिर आप इनको कहते हैं जो आपका फ्रेश उस वक्त जो भी करंट चल रहा होगा ना, अदर देन ये मैंगो हो गया, ये हम नहीं ले सकते, बट बनाना इनको लेना पड़ता है पर डे। बनाना इज फॉर एनर्जी। नॉट ओनली एनर्जी, हमें उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमें जैसे पोटेशियम हमें वो मिल जाता है। कितने केले खाते होंगे? 2, जब कंपटीशन के लिए जा रहे हैं वो फिर maximum 12 खाने नहीं, वो जब इन्होंने बल्क करना होता है। अच्छा, जब मतलब बल्कि होना होता है। ये मिशी जी इनका पूरे साल का एक टारगेट होता है ना, इसमें इनको 5-6 महीने बल्क में रहना है और फिर उसके बाद ये वेट पुट ऑन करते हैं, फिर काटते हैं। मतलब एक जरा हैवी ड्यूटी होंगे और उसके बाद फिर उसको फिर लीन करते हैं, लीन हो जाएंगे। समझ लें, उसको फिर तराशा जाता है। ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देती हूँ क्योंकि इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में ये आ रहा है। जिस तरह जो सलमान खान है वो बल्क कप हुए होते हैं, Exactly, ठीक ये है, तो bulk है। उसके बरक्स जो है उनकी भी लीन, मतलब मस्कुलर बॉडी है शाहरुख खान, लेकिन वो लीन साइड पे एग्जैक्टली, है। अब वो लीन, अब वो लीन हो गए। जी, अब वो हर बंदे ने अपने लिए सोचा हुआ है ना कि मैं इतने वेट में बस मैं अपना आप रखना चाहता हूँ, तो वो फिर अच्छा, फिर ये फैट परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है। अब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ही अगर 7 to 8 पे है, तो फिर आप यही शाहरुख खान वाली फिजिक पे इनके बॉडी में कितना है? अच्छा, हमें ये तो जब जाते हैं स्टेज पे तब तो इनको 4 to 5% रखना होता है। ओह माशाल्लाह। ओके नाज़रीन, तभी बड़ी तो- इंटरेस्टिंग इस वक्त गुफ्तगू है फिटनेस के हवाले से, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। तो आपके भी कोई अगर सवाल हो फिटनेस के हवाले से तो जाहिद हमारे साथ मौजूद है, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ प्यारे से और साफ मौजूद हैं, और जिन्होंने 2022 का जो है मसल मेनिया जो है विन किया है। एक क्विक सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़ी मज़ा आ रहा है बातचीत करने का। जाहिद साहब हैं जो कि फिटनेस कोच हैं, प्यारे से औसाफ याकूब के, जिन्होंने मसल मेनिया वर्ल्ड चैम्पियन 2022 जीता और आज ये अपने मस्कल्स दिखा रहे हैं हमको, मस्कल्स। और मसल मेनिया एशियन चैम्पियन 2018, 12 साल से ये मेहनत कर रहे हैं। तो इस उस पे अच्छा, ये जो आप पोजिंग कर रहे थे अभी, ये भी एक आर्ट है, यू नो, टू शो योर मसल। वो जो आप नीचे से ऊपर गए, आपकी वेस्ट लाइन बिल्कुल पतली हो गई, मेन तो है ही पोजिंग है। वो दूसरा कौन था? वो कोरियन, वो भी जीता है क्या? नहीं वो नहीं। और अगर आप शो नहीं कर सकते तो आप कॉन्टेस्ट हार भी जाते नहीं, ये आपकी ये इतनी बहुत important है। लेवल की पोजिंग Exactly, थी। ये आपने इनको गाइड किया था? बस वो ये मिल के असल में आपको देखना होता है सारे। अच्छा, आप बैठ के इनको कहते थे ऐसे करो ऐसे हर करो? रोज पोजिंग होती है हर after रोज workout। मेन ज्यादा, क्योंकि आप बहुत है ही एग्जॉस्ट focus भी हो इस पे। जाते हैं लास्ट डेज में, क्योंकि आपने वाटर कट डाउन किया होता है, कार्ब्स नहीं होते, हाई प्रोटीन इनटेक पे होते हैं, सांस आपको छोटा होता है, आप डिहाइड्रेटेड होते हैं।
तो आपको जब पोजिंग आप करते रहते हैं तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता रहता है ट्रेनिंग के बाद। अच्छा। तो फिर आप स्टेज पे जब जाते हैं तो आप थकते ही नहीं हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो जजेस ये चीज़ नोट करते हैं कि कितना फ्रेश है, जज कॉन्फिडेंस कौन था इसमें? इसमें जजेस सारे इंटरनेशनल जजेस ही वो अपने पैनल बैठाते हैं। पूरा पैनल होता है ना। अच्छा, जब इन्होंने सांस अंदर किया ना तो उसके ऐसे ही है। उसके ऊपर लेयर फैट की होती है और पता है लोग क्या कहते हैं, ये जी इसकी हड्डी बड़ी है इसलिए ये ऐसा। कोई हड्डी वड्डी नहीं बड़ी होती भाई, काम करना पड़ता है। अपनी हड्डी बड़ी खामियों है। को छुपाने के लिए इंसान कुछ भी कहता नहीं यार, कुछ भी वो आई थिंक लेम एक्सक्यूजेस होते हैं ना, है ना, जिसे lame आप- excuses। lame excuses ये एक अलहदा दुनिया फिटनेस की नाज़रीन, इससे आपकी उम्र भी लंबी होती है। है। लेकिन इस कंडीशनिंग के लिए आपको बहुत साल चाहिए, बहुत टाइम है। अच्छा, अब औसाफ की कब से सोचा कि 12 साल पहले आपको ले जाती हूँ, 13 या 12 में, 2010 में 10 में, उस वक्त आपकी लुक क्या थी? बिल्कुल लीन पतले शुरू से में थे? मैं फुटबॉल का बहुत क्रेज था मुझे। अच्छा, ओके। फुटबॉल की वजह से मेरी एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन मैं स्किनी था क्योंकि हाँ। मेरे भाई वर्कआउट करते थे। तो आपको पता है जब आपके घर में बड़े ही मोटिवेशन होती है उनको देख देख के, तो मैं उनके साथ जिम जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अपने आप में चेंजेस आती हैं फिर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है। फिर आप जब बाहर जाते हैं लोग आपको देखते हैं तो ये अट्रैक्शन है, आपको पसंद आती है ये चीज़। तो उसके बाद शुरू में मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिएट करूँगा। मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं जाता हूँ तो लोग देखते हैं या जिम में तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ हर बंदे को पसंद है। तो आहिस्ता 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 फिर मैंने इस्लामाबाद का कॉन्टेस्ट ऐसे ही मजाक में हो रहा था, मैंने खेला, कम्पीट किया, हार गया। फिर मुझे वहाँ से जब मैं हार जाता हूँ तो अब एक आपके अंदर एक आग बजती है कि अब जीतना है, मैं क्यों हार गया। तो मेरे में ये चीज़ है। फिर मैंने दोबारा कम्पीट किया, मैं दोबारा हार गया। फिर और ज़्यादा आग लगी कि यार फिर हार गया हूँ। फिर मैं जाहिद भाई के पास आया, फिर जाहिद भाई ने मुझे ट्रेन किया 2 साल, फिर मैं इस्लामाबाद विन किया। फिर इसका मतलब जायद आपने इनके साथ ऑलमोस्ट 10 इयर्स गुजारे हैं। ऑलमोस्ट। इसमें मिशी जी मैं तो ये कहूँगा कि सबसे जो मेन रोल है ना वो पेरेंट्स का है। इनके पेरेंट्स की सपोर्ट ना होती तो साफ कभी भी अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता। और साहब इधर आके जरा एक दो पोज इधर भी हमें दिखा दें लाइव हमारे शो पे। वाह जी वाह, आज तो सारे जाके ना अपने आप को ये देखिए बाजू कितना ये ओह लवली ब्यूटीफुल वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, अब आप मुझे जायद क्योंकि उनके कोच हैं तो आई लाइक कि जितने लड़के देख रहे हैं, इवन खवातीन में आजकल बड़ा एक है, खवातीन की भी बहुत बड़ी एक होती है, तो दोनों में कोई कह रहा था जनरली खवातीन के लिए कहा जाता है कि जी वो वेट्स ना उठाएं आपके आदमियों जैसे मसल्स, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है कि खवातीन अगर वेट ट्रेनिंग करें तो उनके आदमियों जैसे बॉडी हो जाएगी? कभी भी नहीं। देखिए हम तो मोस्टली जिम में यही गाइड कर रहे होते हैं। एक तो अच्छी बात है कि फीमेल्स का रुझान हो रहा है फिटनेस की तरफ काफ़ी ना। बट ये वाली बात अब चूंकि हम भी कोई काम शुरू कर तो देते हैं लेकिन पता नहीं पूछते हुए क्यों शर्माते हैं। भाई आप किसी उस बंदे से पूछो जो फील्ड का बंदा है, इधर उधर के लोगों से पूछोगे तो वो तो आपको पता नहीं क्या क्या डराएंगे क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, अगर वो खुद कर रहे होंगे वो आपको कभी भी नहीं डराएंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उन्हें बता देगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल की बॉडी तो अल्लाह ने डिफरेंट ही बनाई हुई है। वो आप वाली बात कि हम असल में ऐसे थे, हमने अपने आप को खराब किया ना। तो आप जैसी हैं, अब आप जब एक्सरसाइज करेंगी तो अल्लाह ने जो आपको जिस्म एक फीमेल का होता है बस उसमें आप तो ना पहुंचेंगी। ठीक है, मैं जैसा एग्जैक्टली मेल एक करेगा वो जैसा अल्लाह ने उसको एक दिया हुआ स्ट्रक्चर वो अपनी असल उसमें आ जाएगा कि ये है अल्लाह ने तो हमें ऐसे बनाया था। बिल्कुल। हमें तो देखें ना, अगर आप जमाना अजल में चली जाएं तो हम तो शिकार जंगे ये चीजें करते थे। आपको इधर से उधर के वॉक करके रोटियां ले आओ तो दूसरा क्या गाड़ी में दर्द हो रहा है। अब तो हम गाड़ियां हैं। अच्छा, अब जंगे नहीं है, ठीक है आपकी। तो अब मजे की बात ये जो अफसोस भी होता है, मजे की तो नहीं सॉरी, कि यूथ जो है अब सारी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी है आपकी उससे भी निकल गई है। पिछली जनरेशन थी वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थी।
देखिए आप बैडमिंटन में होंगी, क्रिकेट में होंगे, फुटबॉल में NCC होंगे, में होते थे, एनसीसी में NCC एग्जैक्टली, होती देखिए ना थी। वो भी अब खत्म हो गई ना। नहीं बिल्कुल। तो अब तो हमारी जो जनरेशन है वो सारी आ गई है वीडियो गेम्स पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया, इनके पास यही एक्टिविटी है। तो कोई फिट, अच्छा पेरेंट्स भी अब आई डोंट नो क्यों नहीं इन चीज़ों को सोचते Outdoor activity। कि वो अपने बच्चों को सख्ती से लेके जाएं, भाई उनको धक्के दें घर से कि ये 1 घंटा हमें तुमने अपना कोई हेल्दी एक्टिविटी करनी है ताकि तुम्हारे हेल्दी माइंड हो। पता नहीं आगे जनरेशन हमारी इस मुल्क को संभालेगी कैसे। एक सेकंड, होल्ड दैट थॉट, इधर से ही शुरू करना है। एक चीज ऐड करूंगा, याद रखनी है आपने, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, एक कॉल भी ले लूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी इकबाल खान स्वाति हवेलियां से बोल रहा हूँ। हवेलियां से। कैसे इकबाल साहब, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। देखिए आज आप मस्कल्स देख रहे हैं ना, मजा आ रहा है आपको? माशाल्लाह, ये मसल देख के तो मैं ये ख्वाहिश कर रहा हूँ काश मैं भी इसी तरह मसल बनाता। बना सकते हैं, बनाता क्या कहीं और अभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। ये अभी इस एज में क्या मसल बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छा पैगाम है इन्हें देखकर कि अभी जो ये बात कर रहे थे वीडियो की और मोबाइल की, और इसी तरीके से यूनिवर्सिटियों में आप देखें, यूनिवर्सिटियों में तो वहाँ पे जो आजकल इतना नशा और आइस और मुख्तलिफ किस्म के नौजवानों में फैल रहे हैं, मेरा ख्याल है इनको देख के तो बहुत सारी तरगीब होगी नई नस्ल को कि हम भी इस तरीके से इन कामों में अपने आप को सरगर्म रखें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं इकबाल साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से अब आपने बात करनी, थैंक यू सो मच। क्या था आपकी बात रहेगी? ये एक पॉइंट नोट बताना चाहता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एक सेकंड रुक जाए, गवर्नमेंट से शुरू करेंगे ना जी, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन प्लीज और साहब मैं अब नहीं बोलेंगे, कह रहे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक सेकंड रुक जाए, क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आके यहीं से। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। सॉरी मैंने और साहब को 2 दफ़ा टोका था, तीसरी दफ़ा प्लीज कंटिन्यू। नो इशू। सबसे बड़ा जो एक्सपेक्ट है ना कि हमारी यंग जनरेशन ड्रग्स की तरफ ज़्यादा है, फिटनेस की तरफ या स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है, ये गवर्नमेंट का इशू है। बाकी मुल्कों में आप देखें हर स्पोर्ट का कोई ना कोई स्टार होता है और उसका फेम दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है कि वो अर्न कितना कर रहा है और लोग उसको पसंद कितना करते हैं, तो बच्चे उनको रोल मॉडल बनाते हैं। वो बचपन से ही यही कहते हैं कि मैं बड़े होकर माइकल जॉर्डन बनूंगा या मैं रोनाल्डो बनूंगा या कोई और क्रिकेटर, कुछ भी बनूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स काफ़ी सारे हैं, हर स्पोर्ट को सपोर्ट किया जाता है, हर स्पोर्ट में हर बंदा स्टार है। हमारा अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट ही है, क्रिकेट हॉकी था वो भी ख़त्म हो गया, फुटबॉल नहीं है, कुछ भी नहीं था वो भी। तो आप सब बच्चे क्रिकेट तो पसंद कर नहीं सकते या अब सब क्रिकेट ही तो खेलेंगे नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट को जो इस तरह के बॉडी बिल्डिंग हो गया, MMA हो गई, फुटबॉल, हर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए और इतने सालों में अभी तक तो हुआ नहीं, आगे का भी पता नहीं। और जब कोई विन करता है फिर उसको सपोर्ट नहीं दी जाती, उसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलती, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा, जब तक अगर आप अपने स्पोर्ट्समैन को एक सेलिब्रिटी या एक फेम या उसको नहीं शो कराएंगे कि यार अगर आप मेहनत करोगे तो आप बड़े होकर इस तरह बनोगे, आपकी यंग जनरेशन का जब गोल नहीं होगा तो फिर वो ड्रग्स तरफ ही जाएगी। और नाज़रीन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त जो यंग जनरेशन है वो आपकी, इट्स अलार्मिंग सिचुएशन जो है यंगस्टर्स में, जो आइस और इस चीज़ का नशा है वो ऐसे फैल रहा है जिस तरह में भी शायद आग नहीं फैल रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और ये वर्स्ट से वर्स्ट होता जाएगा अगर इस पे आप गवर्नमेंट नहीं एक्शन लेगी या इस पे नहीं सोचेगी, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो आपकी यंग जनरेशन अब फिर किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब देखिए ना नाज़रीन, फिटनेस की टीम आई है हमारे पास और हमने बनाया है करेले और मुर्गी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी खा लेने चाहिए। तो अच्छा, आप जाहिद क्या कहना चाह रहे थे इस पे? बस मैं भी यही बात करना चाहता हूँ साफ की बात को लेके कि इस वक्त अगर हम नॉर्मली जिम में भी देखें ना, एवरेज एज क्या चल रही है, जो लोग जिम आ रहे हैं ना इस वक्त, वो आपको सारी मिडिल एज मिलेगी। हाँ, वो यंग जो है ना, जो यूथ है हमारी, वो बिल्कुल ही 1% पे आए हुए, शायद वो भी 1% भी ज्यादा बता रहे या तो उस बेचारे को वो भी डर के आ रहा है, वो कह रहा है पेरेंट्स की तरफ से सख्ती है। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स इसको फिटनेस को पता नहीं क्यों नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। ये एक बड़ी नेगेटिव साइड पे लेते हैं।
हाइट रुक जाएगी, मतलब ये अजीब हो जाए, अजीब में थे सवाल इनके है। माइंड में, और ये एजुकेटेड फैमिलीज की मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में जाहिद किस एज में लड़कों को या लड़कियों को आना चाहिए उसमें जिम की तरफ? इसकी कोई एज ही नहीं है। आप अगर देखें ना, बच्चा अगर 10 साल में भागने के काबिल हो गया है, तो बस उसकी वहीं से प्रैक्टिस शुरू है। नहीं, कहते हैं कि 18 इयर्स के बाद जाना चाहिए, नहीं, उससे ऐसा पहले कुछ भी? नहीं। ये वो सारी बातें जो हमने भी सुनी थी, और हम भी उस वक्त डर डर के घुस गए जिम में। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं ना। नाज़रीन, एक तो स्पेशली वो लोग इंफॉर्मेशन या लोगों को एडवाइस ना दिया करें जिनको खुद कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल। यू नो अब इंफॉर्मेशन। ये 18 इयर्स वाला जो क्वेश्चन है, जब फीमेल्स की बॉडी बन जाएगी, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो हर बंदा करता है। कॉमन। अब एक बच्चा के जेनेटिक्स चेंज है, दूसरे के जेनेटिक्स चेंज है, सही। वो कहते हैं हाइट रुक जाएगी। एक बच्चा 18 साल की उम्र में 5'11" भी हो सकता है, एक बच्चा 5'6" भी हो सकता है। सही। तो ये डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं इस पे, हाइट का होना या कम उम्र में शुरू करना, ऐसा इससे आप कुछ- बेहतर ही होंगे। जी। आप बेहतर होंगे, मोटिवेट होंगे, गलत चीजों में नहीं पड़ेंगे बचपन से ही, क्योंकि ग्रूमिंग होती है, एक्टिव रहो। एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बचपन से ही बेस बनती है। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड उसमें नाज़रीन। कौन सा बचपन में ही ऑर्नर बन जाना है। हाँ, टाइम लगता है ना आर्डर At उसको एक मोटिव तो होगा उसके पास। वो अच्छा, order- टैटू का भी आपसे पूछना है, आपने नहीं को बनवाया टैटू है साहिब? बस वो इसने बना लिया था। ये कहाँ से बनवाया आपने? ये मैंने वेगस से। नाज़रीन, you went to Vegas, you know, वेगस जाके फिर इंसान पे थोड़ा सा तो वेगस टाइप होता है ना, लास वेगस। अच्छा नाज़रीन, हमारी आज की जो फिदा एंड गुलशन साहिबा ने इस्लामाबाद एंड वाकंड से जो फरमाइश की थी, ये देख लें, ये देख लें। आज की जो रेसिपी है रेडी हो चुकी है। आप रिपीट टेलीकास्ट हमारे मेहमानों की बातें और रेसिपी जो है कल सुबह 9:30 बजे और 4:30 बजे कल रिपीट में देख सकते हैं। सो आप लोगों का फेवरेट खाना अपार्ट फ्रॉम इसके, और साफ आपका क्या है फेवरेट खाना डाइट के अलावा? डाइट के अलावा? कभी कभी बीफ बहुत खाते हैं हम। क्या खाते हैं? बीफ दुम्बा बीफ। बहुत खाते हैं। बीफ, ओके। और चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई खुद क्या अच्छा बनाते हैं? खुद क्या अच्छा बनाते हैं, हाँ। बॉडी अच्छी बनाते हैं। जाहिद, आपका फेवरेट खाना? मेरा तो मिशी जी, मैं हर चीज खाता हूँ शौक से। नहीं, फिर भी और एक फेवरेट होता है ना। यही मोस्टली असल में हम लोगों की फील्ड में सारे ही गोश्त को ज्यादा पसंद करते हैं ना। गोश्त नहीं, गोशत। गोश्त, हाँ। गोशत, अच्छा गोशत आपको बस पसंद है। ये दुम्बा और यही है मटन कढ़ाई वगैरह। खुद क्या अच्छा बनाते हैं? खुद अंडे ही अच्छे बनाते हैं। अंडे भी, वैसे नाज़रीन अंडे भी आजकल मैं सोची 20 अंडे कितने के होंगे? 20 अंडे 300-400 रुपए। अंडे कितने वक्त महंगे अंडे हो गए नाज़रीन। बड़े एक जमाने में हम अंडे मारते थे लोगों को 220 रात के को। हुए हैं ना, हैं? 220 के हुए। 220 के। एक जमाने में 100 रुपीज में अंडे डोल सही है, बिल्कुल। मक्खन आ जाता था। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे है ही। ना? और इससे आप बिल्कुल गैस कर ऐसे। सकते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ना? कितना एक्सपेंसिव। तो आपका फर्ज करें, जब आपकी फर्ज करें एक चैंपियनशिप आने वाली है, उससे एक दिन का खर्चा आपकी डाइट पे कितना होगा? 6 मील्स में कितना होता है? मिस इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Approx हम एक 3 to budget approx 4,000 करते हैं। या तो है। अप्रोक्सीमेटली। अगर ये बहुत ही एक मतलब आप कह लो कि बिल्कुल ही क्लीन डाइट पे और बहुत हाँ। अच्छी मतलब हम चूजी सेलेक्ट हम करके डाल रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मली एक अगर एक फैमिली का बंदा बच्चा compete कर रहा है, हाँ। तो वो अपने ज़हन में रखे कि 500 से 1000 रुपए मिनिमम मिनिमम ये वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हो कर सकते। वो कर सकता है। 1000 रुपए बट एक दिन का तो लगाएंगे आप। चले, ये कि फिर उसमें आपको देखिए, आपको इतनी बड़ा टाइटल इन्होंने विन किया, जी। फिर यू अचीव ऑल्सो ना। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिर्फ खाने पे खर्चा हो गया तो ये नहीं। तो माशाल्लाह से आपने पाकिस्तान का नाम रोशन बेशक, किया सबसे बड़ी बात। और आपने इनको गाइड किया। सो बेसिकली दोनों के ऊपर वो सारा क्रेडिट जाता है। नाज़रीन, तारा क्लोजअप देख लें, आप लोगों के लिए भी मैं ला रही हूँ, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। मैंने कहा खा के देखिएगा कैसा बना है। नाज़रीन, ज़रूर आज की जो रेसिपी है ज़रूर ट्राई करें, और ऐसी रेसिपीज़ जो है रोज़ ना खाएं तो बेहतर है, थोड़ा अच्छा खाएं, कोई कच्ची पक्की चीज़ें खाया करें। सो कोई गाने का एंटरटेनमेंट का शौक आपको? गाने सुनते हैं उसाफ? बिल्कुल सुनते हैं। जिम में सारा ज्यादातर वक्त कौन? सुनते ही गाने, हैं? जिम में सारा वक्त सुनते ही हाँ, गाने। ये भी है। इधर के मखसूस गाने होते हैं। मोटिवेशन भी नहीं आती ना वर्कआउट, गानों के बगैर वर्कआउट में मोटिवेशन भी नहीं आती। मोटिवेशन भी नहीं होती। सेकेंडली वो इसलिए भी होते हैं ना कि कोई आपको बस अब डिस्टर्ब ना करे ना।
आप exactly. वर्कआउट कर रहे हो। नाज़रीन, मिस्र में सबसे ज़्यादा खजूरें जो है वो दुनिया में होती हैं, सऊदी अरेबिया में मिलती है लेकिन वहाँ पे होती नहीं है। ये आपका, थैंक यू सो मच। आप इसमें मैंने मीट, अगर टेस्ट तो करो ना, आप टेस्ट करके देखो। ये हम खा सकते हैं, ये खा सकते हैं आप खा सकते हैं। ओके, कैसा बना? बहुत अच्छा। Very nice. नमक तो ज़्यादा नहीं है? नहीं। सॉरी नाज़रीन, मेरे जो म्यूजिशियन है उनको दिया ही नहीं मैंने। ओह गॉड, क्या चीज़? सो सॉरी, जीरा खाली कर दिया मैंने जल्दी में। माफ कीजिएगा। कैसा बना है सही बताओ? वाकई अच्छा है, बहुत अच्छा। बेहतरीन, अच्छा, रोटी खानी आपको अलाउड है? बिल्कुल है। शो के बाद, शो खत्म होगा उसके बाद रोटियां आ जाएगी तो फिर आपको क्या? नहीं, इंशाल्लाह है? भाई आई एम सॉरी शामिल, तुम मेरे से पीछे बैठे होते हो ना। ये थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू ये वेरी मच। आपका हो गया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, अब हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया है, सो सॉरी। आई वुड लव कि आप लोग ज्यादा देर फिटनेस के ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह आप आते रहना तो अच्छा लगेगा। जाहिर जितने व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, अच्छा सा कोई पैगाम, और अपना आप आईडी मेंशन कर दें इंस्टाग्राम का, पीपल वांट टू कांटेक्ट यू। मैसेज सबसे पहले दे। हाँ दे दे। मैसेज तो जी यूथ को ही देंगे कि वो यही है कि फिटनेस की तरफ सारों को आना चाहिए, और अपने मतलब अपना आप ही सोच के अपने ऊपर की इन्वेस्टमेंट है। आजकल तो वैसे ही सबको फेम की बड़ी आदत मतलब शौक चढ़ा हुआ है, तो इससे मेरा ख्याल है कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी कोई नहीं होगी और इससे अच्छी फेम भी आपको कोई नहीं मिलनी, कि आपको फ़ायदा भी होना है इसमें, अपनी हेल्थ का भी, दूसरा आपको देख के लोग बड़े मोटिवेट होंगे। वो आपकी अपनी, अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे आपको आइडियलाइज करना शुरू कर दें, बिल्कुल, आई वांट टू बी लाइक पापा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना। तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनो। तो मैं तो मतलब यही मैसेज दूंगा, चूंकि इस वक्त टोटली आउट हुई भी है ना हमारी जो यूथ है स्पेशली, तो यूथ है कि अगर जितना वो हमारी इस फिटनेस की इंडस्ट्री को इसमें आएगी, वो फिर इससे आगे कहीं उसके लिए दरवाजे खुलते हैं। वो आगे फिर जो उसका एक शौक है ना स्पोर्ट्स का, चाहे वो क्रिकेट का है चाहे फुटबॉल का है, वो होगा, तो वो उस तरफ वो बड़े अच्छे उसमें जा सकता है ना। जबरदस्त। तो और इंस्टाग्राम में आपको किस नाम से है? मेरा इंस्टाग्राम जनाब जाहिद खान ZHIDKH8NN1। जाहिद खान वन में डबल एन आएगा, डबल एन आएगा, डबल एन आएगा, वन। वन। उस पे आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे। और कौन सा जिम है आपका? फिटनेस्टिक क्लब F7 इस्लामाबाद। फैंटास्टिक क्लब, फिटनेस्टिक क्लब F7 मरकज में, F7 मरकज में। जबरदस्त जबरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे उसाफ? मैं ये यंगस्टर्स के लिए, हम इंस्पायरेशन के लिए करेंगे, उनको मोटिवेट करें, तो मैं यंगस्टर्स के लिए एक बात करूँगा कि आपने ज़िंदगी में अपना एक गोल लाज़मी रखना है। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल नहीं है तो ज़िंदगी आपकी बेमकसद है। कोई वो फिटनेस हो या क्रिकेट है या कुछ भी, और उसमें आपने मेहनत करते रहना, हार नहीं माननी। और कामयाबी तभी हासिल होती है जब आपका अल्लाह के साथ राब्ता पक्का होता है, आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। अगर आप कभी फेल भी हो जाएं तो उससे सीखें, हिम्मत ना हारें। अगर आप सब्र करेंगे तो आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। तो एक गोल सेट करें और उसी पे आप काम करते रहें। थैंक यू सो मच औसाफ, आपका जाहिद एंड आपका शामिल, थैंक यू। आ जाए आप लोग सारे, आ रहे हैं। स्माइल चीज, वेरी नाइस, जबरदस्त। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी कल रात को एग्जैक्टली 9:30 बजे लाइव। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, और गर्मी से बचने के लिए मैं तो कुछ नहीं बता सकती क्या करें। जनरेटर लगा लें, लेकिन फिर उसमें लड़ाई होगी कि जी कितना पेट्रोल खर्च हुआ या डीजल, क्योंकि वो भी बहुत महंगा हो गया है। तो आने वाले टाइम्स आई होप हम सबके लिए बेहतरीन हो। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड मम्मी और दारबाजन का अमेजिंग ट्रिप के लिए शुक्रिया, एंड सर कामरान को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मेनी मोर सर, स्टे ब्लेस्ड। और इन फूलों का शुक्रिया, आप दोनों प्यारे मेहमानों का शुक्रिया और आपका शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।